नमस्कार दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वे जिस गुण का सोचते वही हनुमान जी में भरपूर दिखाई देता। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली महाराज को ही मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और चाहिए भी क्या। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय रहे हैं। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। वीरता, साहस और प्रभावी संप्रेषण, तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, उनके इन्हीं गुणों का बखान करते हैं। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, बिकट रूप धर लंक जरावा। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। विनम्रता के साथ बुद्धि बल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख से होकर बाहर आ गए। हनुमान जी की इस बुद्धिमता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे जाने दिया। अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमता से भी काम आसानी से किए जा सकते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। समर्पण और आदर्श। राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे, तो सीता जी ने कहा, पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, पर मैं यह नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद ही प्रभु श्री राम आदर सहित आपको लेकर जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी नव सिद्धियों की प्राप्ति की थी। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे उसका तोड़ निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे, और अगर वे उसे तोड़ते तो ब्रह्मा जी के शस्त्र का अपमान होता। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सहन कर लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपिमन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटहि अपार। सदैव सचेत रहना। किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहे। लक्ष्मण जब शक्ति लगने से अचेत हुए, तब हनुमान जी का पहाड़ पर जाकर संजीवनी को पहाड़ सहित उठा लाना इसी का उदाहरण है। ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यह गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। बौद्धिक कुशलता, वफादारी और नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उद्दंड वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु श्री राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपनी बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है।
सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान श्री राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धा विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जा रे सकई खल तूल। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय सो सब तब प्रताप रघुराई कहकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय की प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार दे देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की भी सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। श्री राम जी की ओर अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्याग में कर दिया। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा की भावना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें। जय श्री राम। धन्यवाद।